दोस्तों, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन सबसे पहले एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। व्हाट डज दैट मीन? हम जानते हैं कि हम लेवल्स में चलते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हो, अगर आपको अपनी जान की वो है परवाह है और आपको डर लग रहा है कि आप मतलब एकदम एज पे चल रहे हो, सर्वाइव होगे नहीं होगे, या सर्वाइवल इवन इट कम्स टू फाइनेंसेस, तब आप बहुत ही लो लेवल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। फिजिकल कॉन्शियसनेस में आपको अपने ही जान का डर है। इफ यू ओवरकम दिस फियर, अगर आप अपने फियर पे काम करोगे, आपको फियर निकल जाएगा और डेफिनेटली आपकी फिजिकल सर्कमस्टेंसेस भी इम्प्रूव होंगी। तब आप धीरे धीरे, और ऑफ कोर्स इनर वर्क करोगे, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे रेल में पहुंच जाओगे जो है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इमोशंस। आप इमोशंस को, अपने इमोशंस को सुनोगे, समझोगे, दूसरों के इमोशंस को सुनोगे, समझोगे, और इमोशनल कनेक्शंस भी बनेंगे। ऐसे आपके जिंदगी में लोग आएंगे जो आपकी एस्ट्रल बॉडी से रिलेट करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि वो लाइफ टाइम्स आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त हो या फैमिली हो, इवन आपकी फैमिली और भी क्लोज आती रहेगी। बट जो ट्विन फ्लेम यूनियन है, इसके भी बियॉन्ड है दोस्तों। फिजिकल भी है और इमोशनल भी है, मेंटल भी है, और भी बियॉन्ड है। क्योंकि हम समझते हैं कि एक सिर्फ पार्टनर ही तो है ट्विन फ्लेम। उसमें क्या अलग है? उसमें क्या अलग है दोस्तों कि आप जब तक समझोगे नहीं कि मेरी स्पिरिचुअल नीड क्या है, आपको ट्विन फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। आप समझोगे ही नहीं कि आपकी ट्विन फ्लेम की जरूरत क्या है और क्यों मैं अपनी जर्नी पे चलूं। तो मैं तो कहूंगी वो लोग ही सामने आए और आगे बढ़े जिनको अपनी असेंशन की परवाह है। असेंशन का मतलब क्या? अपनी आत्मा की परवाह है, आपकी आत्मा की तरक्की की परवाह है, और जो जानते हैं कि लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम आप आए हो और आपकी आत्मा की तरक्की के लिए ही आए हो, और कोई पर्पस नहीं होता। आत्मा की तरक्की का क्या है मेजर? आत्मा की तरक्की का मेजर है गॉड के पास जा रहे हो, क्या आप में से डर निकल रहा है, फियर कम हो रहा है, क्या आपके अंदर लव बढ़ रहा है, क्या आप अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हो, क्या आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो सोल के लोग हैं जो आपके आपकी जर्नी में आगे भी चलेंगे और लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी पिछली लाइफ टाइम्स की जो पूंजी है वो भी आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल एज वेल्थ एंड योर आपकी आइडियाज, आपके जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो भी आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ जो आपकी लाइफ टाइम्स ओवर लाइफ टाइम्स आपने बटोरी है। व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पर्पस आप चल रहे हो, दिस इज द मेजर दैट यू आर फॉलोइंग योर सोल्स पाथ। ठीक है? अगर आप इतने ही में ही रह रहे हो कि चलो नौकरी लग गई, चलो सोसाइटी के लिए आपने हर चीज कर ली, हो सकता है कई लोगों ने शादियां भी कर ली हैं, आप सिर्फ एक फिजिकल रेल में रह रहे हो, आप डीप नहीं जा रहे हो, आप ऊपर नहीं बढ़ रहे हो। चलो आपने इतना भी समझ लिया कि मैंने अपने आप को समझा, अपने आप को दिया जो चीज हमें चाहिए, अपनी इमोशनल नीड्स को समझा, अपने आप को प्यार किया, शायद आपने इनर वर्क भी करना शुरू कर लिया। गुड। बट इससे आगे भी बढ़ना है दोस्तों। इससे आगे मतलब बारीकी से अपने आप को जानना है कि आपकी जो आत्मा है, अगर उसको सारा कुछ दे दिया जाए, उसको अपनी फिजिकल लाइफ दे दी जाए, अपना बैंक अकाउंट दे दो और अपना सारा जो धन है, सो जो कलेक्ट किया, आपके रिलेशंस, आपकी इमोशन, सब अपनी अगर आत्मा को दे दो, तो आत्मा क्या करना चाहेगी उसका? आप अपनी आत्मा को क्या सुनते हो, क्या फॉलो करते हो, क्या वो आप एक्चुअली जीवन में उतार रहे हो जो आपकी आत्मा आपको डायरेक्ट कर रही है? That is the measure that you are coming close to your union also and choosing the path of ascension on your twin flame journey. हाँ, ये है कि यहाँ तक पहुँचने में इनर वर्क तो लगता है, और ये हो सकता है कि आप यूनियन में हो और एक साथ यहाँ पहुँच रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप आत्मा तक पहुँच गए हो तभी आपको यूनियन मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप आत्मा तक पहुँचना चाहते हो और पहुँच रहे हो एक साथ, तो यूनियन और भी पक्का होता जाता है।
क्योंकि आपको क्लियर हो जाता है कि मेरे लिए और कोई नहीं है, वो ही है जिसको गॉड ने बनाया है मेरे साथ, मैं उसी में ढल सकती हूँ। इट इज नॉट अबाउट एन इमोशनल कनेक्शन, इट इज कंप्लीट अवेयरनेस की हर एक के लिए वो ही है, हर एक के लिए अपना ही उनका है और कोई नहीं हो सकता। बट जो लोग अभी भी जेलसी में चल रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि कोई और ले सकता है मेरे ट्विन फ्लेम को, या उनका ये अभी चल रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं कि मैं कोई और रास्ता ले सकती हूँ, देन यू आर नॉट ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी तक आपका गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है और आप टोटली ट्रैक पे नहीं आए हो। आप टोटली ट्रैक पे तब आओगे जब आपने अपनी आत्मा को टोटली फॉलो करना शुरू कर दिया है, विदाउट जजमेंट, विदाउट आस्किंग व्हाई, विदाउट क्वेश्चनिंग। कई बार लॉजिक के बियॉन्ड होती है आत्मा जो आपकी चाहती है और आप उसके बियॉन्ड चल रहे हो, और आप वो जो मंतव्य है भगवान का जो आत्मा देख रही है लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम, उसको फॉलो कर रहे हो विदाउट आस्किंग, विदाउट क्वेश्चनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस लेवल पे पहुंचे, इस लेवल पर जाएं, अपने यूनियन को के साथ चलें, अपने हार्मोनियस यूनियन को बरकरार रखें। अपने हार्मोनियस यूनियन की ऊर्जा से आप पूरे दुनिया को लाइट दो। दैट इज द होल पर्पस ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है दोस्तों, कीप वॉचिंग। और मेरी वर्कशॉप आ रही है सोसाइटल बिलीफ्स वाली वर्कशॉप्स, जो बहुत ऑन डिमांड थी कि कई लोग डरते हैं सोसाइटी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं बिकॉज वो सोसाइटी से नहीं डील करना चाहते, डरते हैं। ये डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये 3 days की वर्कशॉप है मेरी। ये वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो टू माय वेबसाइट। मैंने वेबिनार भी रिकॉर्ड किया है इसके लिए, एंड आई वुड सजेस्ट, वेबिनार आ रहा है संडे को। अगर आप ये संडे से पहले देख रहे हैं, डेफिनेटली अटेंड द लाइव वेबिनार। अगर वेबिनार आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो मेरी वर्कशॉप पे वेबसाइट पे वो रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो कि क्यों आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए वर्कशॉप। ये 3 दिन की वर्कशॉप है। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इट विल हेल्प यू ओवरकम ऑल योर फियर, जो सोसाइटी के फियर्स हैं, और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसको डिले ना करें, आप नहीं तो फंसे रहेंगे लाइफ टाइम और लाइफ टाइम इसी गोल चक्कर में फंसे रहेंगे। इससे बाहर निकलें, जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं उतना अच्छा है। आप सीखें मिरर एक्सरसाइज, इनर वर्क सीखें, कोचिंग ज्वाइन करें, आगे बढ़ें जर्नी में। आगे अब इस बार जर्नी में इस बार नहीं करोगे तो अगले जन्म में करोगे, और क्यों करोगे? नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, राइट? सो टाइम टू फॉलो व्हाट योर हार्ट, योर सोल इज गाइडिंग टू। इसको डिले ना करें, एंड यू हैव एवरीथिंग यू नीड। सब कुछ है यहाँ पे, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट आई फाउंड थ्रू द टीचिंग्स, जो मैं सीख रही हूँ, जैसे जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ टीचिंग्स को, मेरे गुरुज को, मेरे को हर चीज का आंसर मिल रहा है। गॉड ने मुझे बचपन से हर रिलीजन में सिखाया है। आई नो ऑल रिलीजन्स, ऑल डीप टेक्स्ट मैंने फॉलो किए हैं। मुझे बहुत पसंद है बिकॉज गॉड ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। और मैं चाहती हूँ, किसी का एक्सक्यूज नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई हर रिलीजन की बुक को पढ़े और समझे, क्योंकि वो आपके इष्ट के बारे में है, आपके गॉड के बारे में। गॉड सबका ही इष्ट होता है। वो अगर अलग अलग झरोके से दिखता है तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप दूसरे रिलीजन को आप नहीं समझते और जानते नहीं। That's what I believe. Like when people say मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये नहीं कि आपको 4 मंत्र आते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल बोलने लग जाते हो। स्पिरिचुअल वो होता है जो हर एक गॉड को हर झरोखे से जानता है, गॉड को प्यार करता है, वो है स्पिरिचुअल, राइट? सो बहुत हो गया ज्ञान। कीप फॉलोइंग माई चैनल, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन माई अपकमिंग वर्कशॉप। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आपको हेल्प करेगी ओवरकम योर फियर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो बिलीफ है, मैरिज के जो बिलीफ हैं, जो हमें स्टक रखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इवन इफ यू आर मैरिड और नॉट मैरिड, और आपका डिवोर्स हो चुका है, नहीं हुआ है, या आप देख रहे हो, या आपके पेरेंट्स देख रहे हैं मैरिज के लिए, आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस है जिसको आपने एक्चुअली वर्क करके निकालना है, क्योंकि आप बॉर्न हुए हो सोसाइटी में, ये डीएनए में घुस चुका है। आपको इसको निकालना है थ्रू इनर वर्क। ओके, दिस विल बी इजी एंड you will be able to overcome all your fears. All right, keep watching, subscribe, and I will see you next video. Take care. Bye.